अपर मुख्य सचिव महोदय जी से पुनः अनुरोध है कि हमारे बीच भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जी का तालियों के साथ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। निवेदन करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को आदरणीय आयुक्त महोदय जी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का, उनका भी हम हृदय से स्वागत करेंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत हेतु अनुरोध करूंगी आदरणीय आयुक्त महोदय जी से कि फूलों के साथ आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति आदरणीय माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हृदय से स्वागत है माननीय महापौर महोदया जी का। साथ ही में मंच पर गरिमा में उपस्थिति सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार श्री समीर कुमार सिन्हा जी का, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय आयुक्त श्री चंद्रमौली शुक्ला जी। मंच पर गरिमा में उपस्थिति श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, मेंबर प्लानिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच श्री मंत्री जी, समस्त अतिथिगणों, आप सभी से निवेदन करती हूँ आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सादर वंदे मातरम। आज नई विमान सेवा का शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हमारे बीच हुआ है और ये हवाई कनेक्टिविटी की सौगातें न केवल विंध्य क्षेत्र को राजधानी भोपाल एवं महानगर कोलकाता से जोड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त प्रयासों से मध्य प्रदेश के हवाई संपर्क के विस्तार हेतु नई पहल आज होने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित राजा भोज विमानतल भोपाल से आज भोपाल रीवा, भोपाल पटना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य हवाई अड्डों के मध्य वायु यातायात जबलपुर कोलकाता, रीवा कोलकाता के मध्य हवाई सेवाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। कनेक्टिविटी जितनी मजबूत होगी, संभावनाएं भी उतनी व्यापक होंगी। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। स्वागत हेतु मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव विमानन श्री संजय शुक्ला जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तो देवियों सज्जनों, हृदय प्रदेश में आज ये ऐतिहासिक अवसर है, तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तालियों के गूंज के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आग्रह करते हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव सम्मान करते हुए हमारे ओजस्वी नेतृत्व, जिनके मन में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और इसी के साथ अपर मुख्य सचिव महोदय जी से पुनः अनुरोध है कि हमारे बीच भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू जी का तालियों के साथ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। निवेदन करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को आदरणीय आयुक्त महोदय जी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का, उनका भी हम हृदय से स्वागत करेंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत हेतु अनुरोध करूंगी आदरणीय आयुक्त महोदय जी से कि फूलों के साथ आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति आदरणीय माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हृदय से स्वागत है माननीय महापौर महोदया जी का। साथ ही में मंच पर गरिमा में उपस्थिति सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार श्री समीर कुमार सिन्हा जी का, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय आयुक्त श्री चंद्रमौली शुक्ला जी। मंच पर गरिमा में उपस्थिति श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, मेंबर प्लानिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच श्री अमित कुमार जी,
CMD एंड AIAHL अध्यक्ष अलायंस एयर, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आयुक्त महोदय जी। साथ ही में मंचासीन संपूर्ण अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ श्री आलोक त्रिपाठी, संचालक एयरपोर्ट भोपाल से, कि आप स्वागत करें। श्री राजर्षि सेन जी, CEO अलायंस एयर का। मंच पर हमारे बीच श्री विनीत भल्ला जी, डिप्टी CCO अलायंस एयर, और हमारे भोपाल के कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा जी, आदरणीय आयुक्त एविएशन श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। देवियों सज्जनों, मंचासीन सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव उड्डयन श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। भोपाल से और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से प्रारंभ हो रहे नई वायु सेवाओं के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री मैडम सिंह, माननीय मंत्री सारंग जी, भोपाल के माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे नगर की मेयर मैडम राय जी, सभी अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिव उड्डयन समीर सिन्हा जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एयर इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ अधिकारीगण, भोपाल के गणमान्य नागरिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नए नए वायु मार्गों से राज्य के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी पे काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में लगभग 1 साल के अंदर हम लोगों ने 7 शहरों से और 1 अंतर्राष्ट्रीय इंदौर से अबू धाबी, इतनी फ़्लाइट हमने अपनी विमानन नीति में शुरू की है। उसी क्रम में आज भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता, ये 4 फ्लाइट हैं जो आज और कल से शुरू हो रही हैं। इन सब के फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब लोग आएँ। आप सभी का मैं इस विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री समीर कुमार सिन्हा जी को कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आदरणीय मंत्री नागर विमानन भारत सरकार, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें भारत सरकार अपनी योजना के अनुसार छोटे छोटे जगहों को कैसे जोड़ा जाए, हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, उसकी दिशा में एक बढ़िया प्रयास है। उड़ान स्कीम के जरिए भारत सरकार छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने की दिशा में 2016 से एक प्रयास कर रही है और पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे मॉडिफाइड उड़ान का 4 जुलाई को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये 10 साल की एक बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे टियर 2, टियर 3 जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे स्टेशंस हैं
उसमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खूब स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हम लोग इस दिशा में इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। आज अलायंस एयर के माध्यम से बहुत ही एक अच्छी यात्रा की शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस आएँ। हमारे एयरलाइंस जो हमारे इंडिगो, अलायंस एयर के अलावा हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स किए हैं। और उड़ान जो 2016 में शुरू हुआ था उसके तहत हमने ये देखा है कि रीजनल एयरलाइंस, चाहे वो फ्लाई 91 हो, स्टार हो या इंडिया 1 हो, बहुत छोटे छोटे रीजनल एयरलाइंस का जन्म हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं, जो हमारे जो जहाँ पे एयर स्ट्रिप है हमारे पास लेकिन टर्मिनल नहीं है, जहाँ पे हमारे पास टर्मिनल और एयर स्ट्रिप्स दोनों हैं लेकिन जहाँ पे हमारे विमान हमारे की संख्या कम होने से वहाँ पे उसको जोड़ नहीं पाए हैं, उस दिशा में एक नई गति मिलेगी। आज का दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐतिहासिक है कि छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के दिशा में जो हमारा जो एक कार्यक्रम है, आगे के 10 साल के जो उड़ान 2036 तक हमारा मॉडिफाइड उड़ान उड़ेगा, हमारा चलेगा, उसमें हम लोग जितना भी हमारे इस तरह के आइडेंटिफाइड हमारे जगह हैं उसको हम कवर कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में जो एक छोटी सी बैठक हुई, उसमें इस पूरे मध्य प्रदेश का एक ब्यौरा दिया गया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो उसकी जो यात्रा है, उसका जो भौगोलिक रूप है और उसका जो आगे की दिशा में करने वाली कार्रवाई है, उसके उन्होंने एक विस्तृत उन्होंने एक मापदंड तैयार किया है। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलायंस एयर और बाकी हमारे जितने भी एयरलाइंस हैं, सब मिलकर हम लोग मध्य प्रदेश को सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा हम लोग देंगे और आगे के साल और आगे के मंथ्स इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो एक बार बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आपके सुविचारों के लिए। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश ने बीते वर्षों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हवाई अड्डों का विस्तार, नई विमान सेवाओं का शुभारंभ, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने के सतत प्रयास और दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का ये अभियान आज एक नए आयाम तक पहुंच रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक विशेष फिल्म जो मध्य प्रदेश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की उपलब्धियों, वर्तमान विकास यात्रा और भविष्य की उड़ान का प्रेरक परिचय प्रस्तुत करेगी। जब विकास को मिलती देश प्रदेश की तस्वीर, मध्य प्रदेश आज सिविल एविएशन के क्षेत्र में तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक एयरपोर्ट और भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं के साथ प्रदेश बन रहा है भारत का उभरता हुआ एविएशन हब। पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयरपोर्ट से जोड़ा है। अपने नागरिकों के लिए एफोर्डेबल फेयर वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में 8 कमर्शियल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, दतिया और सतना। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन हेतु हवाई मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कलकत्ता, इसके साथ साथ इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर
इंदौर कम समय में ज्यादा बेहतर सुविधा के लिए। मध्य प्रदेश का विजन स्पष्ट है। हर 150 किलोमीटर पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट, हर 75 किलोमीटर पर एक एयर स्ट्रिप और हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड। प्रदेश में 20 एयर स्ट्रिप्स और 200 से अधिक हेलीपैड्स का सघन नेटवर्क तैयार है। वर्ष 2025-26 में राज्य स्थित एयरपोर्ट से 67 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। इस अवधि में 17,000 मीट्रिक टन से अधिक एयर कार्गो का परिवहन किया गया। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक कॉमर्शियल पायलट्स तैयार करने वाला राज्य है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पर्यटन को नई गति देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा भी संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति जारी होने के उपरांत प्रदेश से 7 घरेलू नवीन रूट्स तथा एक अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। उड़ान सेवा की शुरुआत पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि दुनिया इंडियन हब्स के माध्यम से जुड़े। मैं हमेशा कहता हूँ, एयरपोर्ट केवल रनवे नहीं होता है, एयरपोर्ट रिश्तों के रनवे होते हैं, सपनों के रनवे होते हैं, अवसरों के रनवे होते हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उड़ानों पर VGF सहायता, MRO एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और एयरो स्पोर्ट्स परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भोपाल से रीवा और रीवा से कोलकाता की कनेक्टिविटी का शुभारंभ हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। रीवा भोपाल, रीवा कोलकाता, भोपाल पटना, जबलपुर कोलकाता 4 नवीन हवाई सेवाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ान विकास की पहचान, विश्वास की। तो ये तो थी हमारे समृद्ध मध्य प्रदेश के सुगम यातायात की गाथा। देवियों सज्जनों, अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के समग्र विकास में अपनी दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पित नेतृत्व के लिए विख्यात हैं। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी को तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय विमानन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी, मध्य प्रदेश में सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, भारत सरकार के विमानन सचिव आदरणीय समीर सिन्हा जी, ACS एविएशन मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय संजय शुक्ला जी, आयुक्त चंद्रमौली जी, अलायंस एयर के चेयरमैन आदरणीय अमित कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। भारत सरकार के यशस्वी उड्डयन मंत्री हैं, मंच पर विराजमान माननीय डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री विश्व कल्याण, हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे माननीय सिन्हा जी, संजय दुबे जी, संजय शुक्ला जी और सभी मंत्री राधा सिंगरौली की आप हमारी वहाँ की नेता हैं। मैं अभी बैठे बैठे राम नायडू जी का पूरा वक्तव्य भी सुना तो आपने सबने भी सुना और सौगातों का सिलसिला और उसके प्रतिमान कैसे गढ़े जाते हैं इसका आकलन में देख रहा था और ये मैं देख रहा था कि जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुआ। अंग्रेजों के समय चालू होने के बाद 48 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर
रीवा का 2024 में एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने बीच में चुनौती की है, लेकिन इस भाव से कि कहाँ अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात और कहाँ हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो रखते हैं, मांडलिया रखते हैं, तो 5 तो हमारे पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिली। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी आज अपने बीच में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह की आपके लिए सौगात है, इसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रही। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए देकर इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस देने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ विमान से, जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर से। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी हेली सर्विसेज चल रही। जब से चालू करी 95% से ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थलों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एसीएस ने बताया, हमने निर्णय किया है हमारे लिए सरकार के कैबिनेट के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे। एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारे समय के, और आपने 5 की शुरुआत की, तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिलकर जोरदार अभिनंदन करें। इससे बढ़कर क्या हो, सारा खत्म हो गया। अब यात्रियों को भी जाना है और बार-बार अनाउंसमेंट होगा। तो हम तो उम्मीद करेंगे हमारे मंत्री राम नायडू जी शुभंकर और राम मोहन नायडू है, तो रामकृष्ण का देश है। जोरदार अभिनंदन करें। आपके कारण से तो सनातन संस्कृति की धारा हजारों सालों से चलती आ रही। और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले को पीछे नहीं देंगे। आगे धूमधाम से आनंद आएगा। आने वाली प्रत्येक त्योहार की शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस के साथ जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। यहाँ से 2 दिन के अंदर 4 और 4 8 फ्लाइट हमको मिल रही है। यहाँ से एक तरफ रीवा कलकत्ता, भोपाल रीवा और इसी तरह पटना भोपाल, फिर जबलपुर कलकत्ता, ये सौगातें जो मिलती जा रही है। वास्तव में 2 साल के अंदर 10 से ज्यादा रूट पर ये हवाई सौगातें मिल रही है और उम्मीद करेंगे ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है। और अब अवसर है जब बोर्डिंग पास किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी के कदमों द्वारा, क्योंकि किसी भी नई उड़ान की शुरुआत सिर्फ रनवे से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है एक सपने से, एक संकल्प से और एक बोर्डिंग पास से। तो मंच पर हमारे बीच यात्रीगण होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी बोर्डिंग पास प्रदान करेंगे और उससे पूर्व माननीय
मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। ये बहुत अच्छा अवसर है। ये उड़ान दूरी को कम करेगी, समय की बचत करेगी और मध्य प्रदेश के पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नए अवसर प्रदान करेगी। और इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रदान किया जा रहा है जी द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी बोर्डिंग पास वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करेंगे यात्रीगणों को श्री सूरज केवल, श्री CN रावल, श्री रमाकांत द्विवेदी, श्री DN मिश्रा जी, श्री रमाशंकर मिश्रा जी, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। और ये जो ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापुर राममोहन नायडू जी विशेष तौर से हमारे मध्य प्रदेश में पधारे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये बोर्डिंग पास यात्रीगण को प्रदान कर रहे हैं, शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर सभी यात्रीगणों के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए, संपूर्ण भारत के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, विशेष अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नई उड़ान, नई उम्मीदों के नाम, एक नई कनेक्टिविटी और आधार प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री अमित कुमार, चेयरमैन की बड़ी सौगात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। नई विमान सेवाओं का शुभारंभ समारोह का आयोजन भोपाल में किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आए हैं।